नमस्कार। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यूनियन कैबिनेट ने दो बहुत बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। पहला फैसला बीएसएनएल से संबंधित है। आप सब जानते हैं कि टेलीकॉम सेक्टर एक स्ट्रैटेजिक सेक्टर है। इस सेक्टर में एक पीएसयू और वो पीएसयू स्ट्रॉन्ग होके रहे, टेक्नोलॉजी के साथ, स्प्रेड के साथ, क्वालिटी ऑफ सर्विस के साथ, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है। बहुत ही एक बड़ा एक मार्केट स्टेबलाइज़र के हिसाब से देखा जाए, अगर नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पीएसयू का उसमें स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़रूरी है। तो आज कैबिनेट में बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड के रिवाइवल के लिए 1,64,000 यानी 1,64,000 करोड़ का पैकेज अप्रूव हुआ है। बीएसएनएल के रिवाइवल के लिए 1,64,156 करोड़ 164,156 करोड़ का पैकेज अप्रूव हुआ है। बीएसएनएल के लिए पहला रिवाइवल पैकेज 2019 में हुआ था। आप सब जानते हैं 2019 के रिवाइवल के बाद में बीएसएनएल हैज़ बिकम अ स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन। उसमें एक जो बहुत बड़ा स्ट्रेस था बैलेंस शीट पे, वो काफ़ी मात्रा तक कंट्रोल में आया था। और उसके बाद में कई वर्षों के बाद में बीएसएनएल ने पहली बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट के पोजीशन में आए। आफ्टर दी 2019 रिवाइवल पैकेज, बीएसएनएल इज बिकम स्टेबल एंटिटी। करीब 19,000 करोड़ का इसका रेवेन्यू अभी है और करीब 18,000 करोड़ का इसका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, यानी 1,000 करोड़ के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लेवल पे आया। अब यहाँ से आगे इसको कैसे एक सस्टेनेबल एंटिटी बनाना है, कैसे एक वाइब्रेंट टेलीकॉम प्लेयर बनाना है, उसके लिए आज का पैकेज काम करेगा। इस पैकेज के 3 बड़े एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट है बीएसएनएल की सर्विसेज को अपग्रेड करने का, अपग्रेड करना, उसके मोबाइल सर्विसेज को और एक्सपैंड करना, क्वालिटी ऑफ सर्विस को इम्प्रूव करना, उसका एलिमेंट है। दूसरा एलिमेंट है बीएसएनएल की बैलेंस शीट को डिस्ट्रेस करना। तीसरा एलिमेंट है बीएसएनएल के फाइबर नेटवर्क को किस तरह से एक्सपैंड करना, जिससे कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है, हर घर तक फाइबर पहुँचे, हर घर तक ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध हो, हर घर तक इंटरनेट सेवा उपलब्ध हो, उसको कैसे आगे ले जाया जाए। इन 3 एलिमेंट्स का है। तो मैं आगे 5-7 मिनट में इन तीनों एलिमेंट्स पे बात करूँगा। पहला एलिमेंट बीएसएनएल की सर्विसेज को ऑगमेंट करने का, उसको बढ़ाने का। आप सब जानते हैं कि टेलीकॉम में स्पेक्ट्रम सबसे बड़ा रॉ मटेरियल है। अगर स्पेक्ट्रम है तो टेलीकॉम सर्विसेज है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम फॉर 4G सर्विसेज, देन सब्सिक्वेंटली 5G सर्विसेज, और जो 2G सर्विसेज, 3G सर्विसेज पुरानी लेगेसी से चली आ रही है, उसका रिन्यूअल। जितना स्पेक्ट्रम बीएसएनएल ने मांगा, उतना सारा का सारा कंप्लीट स्पेक्ट्रम बीएसएनएल को दिया गया है। दूसरा, आप सब जानते हैं टेलीकॉम इज़ अ वेरी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री। तो नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए जो इक्विपमेंट्स लगेंगे, जो नए टावर्स लगेंगे, उन सब के लिए जो कैपिटल चाहिए, वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट का अप्रूवल भी आज के कैबिनेट में हुआ है। तो इन 2 एक्टिविटीज़ से करीब करीब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीएसएनएल विल बी एबल टू एक्सपैंड इट्स 4G सर्विसेज टू मोर देन अबाउट 1,20,000 साइट्स के आसपास। बीएसएनएल विल बी एबल टू एक्सपैंड इट्स 4G सर्विसेज। अब 4G सर्विसेज रेवेन्यू के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? हम सब जानते हैं कि अगर 2G 3G है तो आरपू रहेगा करीब करीब 70 से लेके 80 रुपीज़ के बीच में रहेगा। 4G है तो इट विल बिकम एनीवेयर बिटवीन 170 to 180 रुपीज़। इतना अगर बीएसएनएल की इनकम आती है, अच्छी सर्विस भी मिलती है एक तरफ, दूसरी तरफ बीएसएनएल का रेवेन्यू भी इंक्रीज़ होता है, तो बीएसएनएल एक सस्टेन्ड एंटिटी बन सकता है। हम जानते हैं देश के बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं आज भी जहाँ पे बीएसएनएल इज़ द प्रिफर्ड मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर। तो वहाँ पे 4G सर्विसेज सबको मिले और बीएसएनएल की रेवेन्यू इम्प्रूव हो, इनकम बढ़े,
ये दोनों एक साथ इससे होंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आज भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल हुआ है, a very small select club of countries who have complete 4G technology stack end to end. From having your core network, having your radio network, having your network management system, having your radio equipment, having your base equipment, complete hardware, software, network management, उसका जो एंड टू एंड सॉल्यूशन है बहुत कम देशों में उपलब्ध है। हमारी जानकारी में केवल 4 देशों में उपलब्ध है। एंड इंडिया हैज़ नाउ बिकम वन ऑफ दोज कंट्रीज़ जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब का जो आत्मनिर्भर भारत का जो विज़न है, उस विज़न में एक ये बहुत बड़ा एलिमेंट है कि टेक्नोलॉजी हमारी खुद की डेवलप हो, भारत में डिप्लॉय हो और डिप्लॉय हो के दुनिया भर में उस टेक्नोलॉजी को लेके जाए। तो BSNL का जो सर्विस का अपग्रेडेशन होगा वो सारा का सारा भारत में बने हुए, भारत में डेवलप्ड आत्मनिर्भर भारत के अंदर बने हुए 4G टेक्नोलॉजी स्टैक से BSNL का कंप्लीट सर्विस अपग्रेडेशन होगा। तो ये पहला एलिमेंट कंप्लीट हुआ सर्विस अपग्रेडेशन का। सेकंड एलिमेंट है बैलेंस शीट को डिस्ट्रेस करना। टेलीकॉम सेक्टर एक तरीके से बहुत बड़े एक लेगेसी सिस्टम से निकल चुका है। मेरे इंडस्ट्री जिस तरह से कहती है करीब करीब निकल चुका है। जो लेगेसी इश्यूज़ थे, AGR के ड्यूज़ और कई तरह के जो लीगल मैटर्स थे, उन सब के बाद में नाउ इंडस्ट्रीज़ कमिंग आउट ऑफ द लेगेसी इश्यूज़, BSNL की भी लेगेसी इश्यूज़ के कारण दिक्कतें थी। BSNL की बैलेंस शीट पे अबाउट 33,000 करोड़ रुपीस का AGR, स्पेक्ट्रम, इस तरह के सारे ड्यूज़ थे। So Cabinet has today decided that this entire legacy amount will be converted from dues to liability to equity, यानी इन सब ड्यूज़ का कन्वर्जन होगा शेयर्स में। गवर्नमेंट के शेयर्स है, गवर्नमेंट की कंपनी है, कंप्लीट 100% ओन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इन सब को जितनी लायबिलिटी है बैलेंस शीट पे, इसको कम्प्लीटली शेयर्स में कन्वर्ट किया जाएगा। दूसरा, BSNL की बैलेंस शीट पे करीब 33,000 का, अनदर 33, दोनों 33 है, सो अनदर 33,000 करोड़ का बैंक्स का डेट है। इतना बड़ा कर्जा BSNL चुका सके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसके लिए गवर्नमेंट ने आज अप्रूव किया है कि सॉवरेन गारंटी वाली बॉन्ड्स इश्यू करेगा BSNL, जिससे कि जो हाई कॉस्ट की डेट है बैंक से ली हुई उसको रीपे करे और एक लो कॉस्ट का ऐसा स्ट्रक्चर हो, ऐसा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर हो जिसमें कि साल दर साल एवरी क्वार्टर जितनी इनकम आती जाए उस इनकम से अपना लोन सारा, कर्जा सारा पे बैक करता रहे। तो एक तरीके से एक सस्टेनेबल बैलेंस शीट BSNL की बनती है इससे। इसके अलावा BSNL का बहुत सारा पुराना जो ड्यूज़ था, भाई BSNL के ऊपर आज जिम्मेदारी है कि गाँव में भी टेलीफोन सर्विस पहुँचाए, चाहे वो वायबल हो या नहीं वायबल हो। तो वो जो वायबिलिटी गैप था, वो वायबिलिटी गैप को फंड करने के लिए BSNL को कैबिनेट ने आज वो VGF भी अप्रूव किया है। नेट इस कंप्लीट बैलेंस शीट की रीस्ट्रक्चरिंग से BSNL विल इमर्ज एज अ वेरी सस्टेनेबल एंटिटी गोइंग फॉरवर्ड। अब मैं तीसरे विषय पे आता हूँ। तीसरा विषय है BSNL के ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को ऑगमेंट करना। आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने हर घर फाइबर पहुंचाने का जो संकल्प लिया है, उसमें भारत नेट एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। अभी तक किस तरह से स्ट्रक्चर में ज़िले से लेके ब्लॉक तक, वहाँ तक ये वाला नेटवर्क मैनेज करता था BSNL। ब्लॉक से लेके नीचे पंचायत तक ये नेटवर्क मैनेज करता है BBNL। आप सब जानते हैं, आप सब टेलीकॉम कवर करते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि दो अलग अलग एंटिटीज़
ढंग से कोऑर्डिनेट करे, इसके बजाय दिक्कतें आएँ, इसके बजाय इस पूरे नेटवर्क को अगर मर्ज कर दिया जाए तो बीएसएनएल का करीब करीब 8.5 लाख किलोमीटर का नेटवर्क है खुद का, और भारत नेट का जो 6.5 लाख किलोमीटर का नेटवर्क है, ये दोनों मिलके 5.6 लाख किलोमीटर, तो 5.5 और 8.5 कुल मिला के ये आ जाता है 14 लाख किलोमीटर का नेटवर्क. This is a huge network, and then this becomes a very important asset for the country, or coordinated, managed, operated by one entity, so there are no coordination issues. इससे हमको विश्वास है कि देश के कोने कोने में जो ब्रॉडबैंड सर्विस ले जानी है ऑप्टिकल फाइबर से, उसमें बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा. एक जो हमारे दूर दराज के क्षेत्रों के गांव हैं, एकदम रिमोट एरियाज़ हैं, उनमें भी ऐसी ही अच्छी हाई स्पीड की इंटरनेट सर्विस मिले, उसके लिए ये वाला अनुमोदन किया गया आज कैबिनेट में. मैं इसका आपको उदाहरण दूंगा. बीएसएनएल ने रिसेंटली एक अच्छा एक्सपेरिमेंट किया था. इसमें गांव के जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नौजवान हैं, उनको जोड़ा कि भाई मैं यहाँ तक आपके गांव तक नेटवर्क ला के देता हूँ, उसके आगे आप घर तक नेटवर्क आप लेके जाओ. ऑप्टिकल फाइबर केबल गांव तक लेके जाता हूँ, उसके आगे घर तक आप लेके जाओ, और गांव की जितनी भी छोटी मोटी प्रॉब्लम है, कभी फाइबर कट गया, कभी कोई दिक्कत आ गई, कभी कोई पेड़ टूट गया, उस फाइबर पे गिर गया, कोई भी किसी भी तरह की जो दिक्कत आए, उसको गांव का साथी हमारा मैनेज करता है, ठीक करता है, रिपेयर करता है. स्लाइसिंग करनी पड़ी, कहीं पे एक्स्ट्रा थोड़ा फाइबर जोड़ना पड़ गया, और कंप्लीट जो नेटवर्क मैनेजमेंट है, बिलिंग हो गया, प्रॉपर बैंडविड्थ आ रही कि नहीं आ रही है, सारे की जितने भी चीज़ें, वो सारा का सारा बीएसएनएल का नेटवर्क, बीएसएनएल का सिस्टम काम में लेते हैं. इससे आज वी आर एडिंग 1 लाख कनेक्शंस एवरी मंथ. वी आर एडिंग 1 लाख कनेक्शंस एवरी मंथ, 1 lakh, and the total number of connections has already crossed 23 lakh. So this experiment has given a very good working model, जिस मॉडल में गांव तक ऑप्टिकल फाइबर भी पहुँचे, ब्रॉडबैंड भी पहुँचे, और साथ ही साथ बहुत बड़ा एक रोज़गार भी जनरेट हो कि भाई जो व्यक्ति काम में लगता है, इसमें बीएसएनएल का पार्टनर बनता है, वो माइक्रो एंटरप्रेन्योर, वो एक तरीके से अपने एरिया में खुद का रोज़गार भी है और एक दो लोगों को और रोज़गार भी दे पाता है. तो इट्स अ वेरी गुड मॉडल, इट इज़ अ वेरी सक्सेसफुल मॉडल. और बीएसएनएल और बीबीएनएल के मर्जर के बाद में अब इस मॉडल को और स्केल अप करेंगे हम. तो इस प्रोसेस के साथ, इस थॉट प्रोसेस के साथ बीएसएनएल बीबीएनएल के मर्जर का अप्रूवल हुआ है. तो ये मैंने आपको 3 एलिमेंट बताए. पहला एलिमेंट बीएसएनएल के सर्विसेज को अपग्रेड करने का, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने का, और उसमें आत्मनिर्भर भारत के 4G टेक्नोलॉजी स्टैक को यूज़ करने का. दूसरा एलिमेंट बैलेंस शीट को डिस्ट्रेस करना. तीसरा एलिमेंट ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को बहुत बड़ी संख्या में आगे ले जाना, बढ़ाना, जिससे कि हर घर तक फाइबर पहुंचने का प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन वो इम्प्लीमेंट हो सके. ये बीएसएनएल से रिलेटेड 3 बड़े 3 क्लासेस ऑफ डिसीजंस जिसमें आज कैबिनेट ने अप्रूवल दिया. I'll pause for a minute and then we go on to the next one, then we have the questions. Second बड़ा आज फैसला लिया गया, जो आपने पहले भी देखा है. पिछले 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से संकल्प लिया था कि अब हम हर स्कीम को सैचुरेशन लेवल पे लेके जाएंगे, यानी जो भी हम काम करें उसको कंप्लीट जितना कवरेज देना है उतना कवरेज कंप्लीट हमें लेके जाना है. तो इसमें डिजिटल इंडिया और टेलीकॉम 2 बहुत बड़े एलिमेंट्स हैं सैचुरेशन के लिए. इन दोनों एलिमेंट्स का इंटरकनेक्शन भी है, दोनों इंटरलिंक्ड है. तो अभी पिछले 7-8 महीने में गतिशक्ति का फ्रेमवर्क यूज़ करके, सैटेलाइट इमेजिंग यूज़ करके, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स का सारा नेटवर्क का जितना डेटा है वो सब यूज़ करके बहुत ही डिटेल्ड बारीकी से सर्वे किया गया है.
सर्वे करने से पता चला कि करीब करीब 25,000 विलेज ऐसे हैं जिसमें अभी भी नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। तो आज कैबिनेट ने इन 25,000 विलेजेस को कवर करने के लिए टोटल 26,316 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अप्रूव किया है। 26,316 करोड़, 26,316 करोड़ का कंप्लीट एक पैकेज अप्रूव किया है, जो सैचुरेशन कवरेज के नाम से जाना जाएगा। सैचुरेशन कवरेज में कंप्लीट ये जितने भी गांव हैं, इन सब गांवों को कवर किया जाएगा। आप सब जानते हैं कि हमारी सरकार का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण लक्ष्य है अंत्योदय। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सबका साथ सबका विकास। किसी भी फैसिलिटी को उन लोगों तक पहुंचाना जो कि समाज के अंतिम छोर पे हैं, वंचित हैं, अवहेलित है, डिप्राइव्ड है, जो कि मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट के मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाए, वहाँ तक डेवलपमेंट को पहुँचाना हमारे सरकार का, प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा निश्चित गोल है, जिस पे हर सेक्टर में काम होता है। तो आज के इस कैबिनेट डिसीजन से टेलीकॉम सेक्टर में, डिजिटल इंडिया सेक्टर में भी ये गांव-गांव तक, गरीब से गरीब परिवार तक अच्छी टेलीकॉम सर्विस पहुंचे, उसका अप्रूवल इसमें हुआ है। साथ ही साथ जिन गांवों में अभी भी 2G या 3G है और जो BSNL के अपग्रेडेशन से कवर नहीं हो पा रही है, जहाँ पे BSNL के अपग्रेडेशन से कवर हो रहा है वो तो हो गए गांव अलग, पहले वाले कैबिनेट नोट में अप्रूव हो गए। जो उसके बावजूद भी रह जाते हैं, वैसे करीब 6,000 गांव हैं, दूसरे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के हैं, उनको भी इसमें 4G सर्विस अपग्रेड करने का आज अप्रूवल है इस पूरे पैकेज में। यानी 25,000 प्लस 6,000 गांवों को, यानी 31,000 विलेजेस को कंप्लीट 4G सर्विसेज प्रोवाइड हो, वैसा कैबिनेट में आज अप्रूवल हुआ है। इसमें भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि 4G टेक्नोलॉजी स्टैक जो भारत में बना है, भारत में डेवलप हुआ है, पूरे के पूरे इसमें, इस पूरे प्रोग्राम में उसी टेक्नोलॉजी स्टैक का उपयोग होगा। तो ये दो बड़े महत्वपूर्ण डिसीजंस आज लिए गए हैं। इसके साथ ही साथ ये भी तय किया कि जो बॉर्डर एरियाज़ हैं हमारे, उन बॉर्डर एरियाज़ के ऊपर जल्दी ही काम करके वहाँ पर भी कंप्लीट कवरेज हो, हमारे नेटवर्क के सिग्नल मिले, उसके लिए काम करने का भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज हम सबको आदेश दिया है। तो जल्दी गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और टेलीकॉम डिपार्टमेंट, कम्युनिकेशंस मिनिस्ट्री, तीनों मंत्रालय मिल के इसका प्रपोजल बनाएंगे, बना के जैसे कंप्लीट हमारे बॉर्डर एरियाज़ अच्छे से कवर हो सके, उसका प्रपोजल भी जल्दी बना के आगे लेके जाएंगे कैबिनेट में। धन्यवाद।